मेरा नाम डॉक्टर अमित कांसल है। मैं विद्युत मंत्रालय भारत सरकार में जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है वहाँ पर स्वतंत्र निर्देशक के रूप में कार्यरत हूँ और साथ ही साथ अभी जो शिक्षा महाकुंभ हो रहा है विद्या भारती की तरफ से उसकी प्रबंध समिति का पूरी जो आयोजक समिति है उसका सदस्य है। देश में हम अनूठी पहल करने जा रहे हैं शिक्षा महाकुंभ। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जो 9 से 11 जून तक जलंधर में NIT में आयोजित होगी, जिसे पूरी जो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय है, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय है, उसका हमें सहयोग मिल रहा है और विद्या भारती समेत देश की जो अग्रणी संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, ऐसी 9 संस्थाओं का हमें सहयोग मिल रहा है और इसमें आशा है कि लगभग पूरे देश से 5 लाख लोग ऑनलाइन मोड से जुड़ेंगे और 15,000 के करीब जो शिक्षक हैं, उद्योगपति हैं, वैज्ञानिक हैं, जो जन साधारण है, चाहे वो किसी गांव का ही व्यक्ति है, वो ऑफलाइन मोड से हमारे पास जुड़ेंगे। इस शिक्षा महाकुंभ में कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, जो स्कूली शिक्षा है क्या वह एक राष्ट्रीय विषय होना चाहिए, सबसे पहले इस विषय पर हम चिंतन करेंगे। फिर दूसरा विषय रहेगा कि स्कूली शिक्षा में जो कौशल का विषय है, स्किल डेवलपमेंट का क्या है, मूलभूत विषय होना चाहिए, इस बात पर चिंतन करेंगे। फिर हम चिंतन करेंगे कि जो शिक्षा महाकुंभ अभी हम आयोजित करने जा रहे हैं क्या वो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाए। फिर एक मुख्य विषय रहेगा कि जो भारत की गुरुकुल पद्धति थी जिसके अधीन हम आज भी बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने गुरुकुल में जाकर शिक्षा ली, तो वो जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति, क्या उसे आज के समय में जीवंत किया जाना चाहिए। और फिर हम इस विषय पर भी चिंतन करने वाले हैं कि जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं क्या उनको अपने आसपास के जो स्कूल हैं उनके साथ तालमेल रखना चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए। इन सब विषयों पर हम चिंतन मंथन करेंगे। उसके बाद जो आने वाली जनरेशन है उसका भविष्य तय होने वाला है। इस शिक्षा जो देश की नव भारत की शिक्षा नीति है उसकी दिशा और दिशा हम दोनों निर्धारित करेंगे और ऐसा जो चिंतन हम करने वाले हैं वो पूरे पंजाब में वार्षिक उत्सव के रूप में हम बना रहे हैं और अगले साल ऐसा महाकुंभ जो रोपड़ की IIT है वहाँ होना तय हो चुका है और ये 5 वर्ष लगातार पंजाब की धरती पर होगा। तो पंजाब क्यों चुना सर? देखिए, पंजाब में हमारी जो टीम है, जो हमारे इसके प्रमुख विचारक हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुदेश ठाकुर जी। वो इसरो के वैज्ञानिक हैं और विद्या भारती से जुड़े हुए हैं। तो विद्या भारती का जो पंजाब का कार्यालय है, मुख्य कार्यालय, वो जलंधर में है। तो NIT जलंधर वहाँ पर है। इस बार उन्होंने हमें सहयोग के लिए MOU हमारे साथ साइन किया और क्योंकि यह पहला हमारा अनुभव है इसलिए हमने पंजाब को चुन लिया। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत से युवा बाहर की तरफ से जा रहे हैं पंजाब। तो जी मैं बताता हूँ, उसके पीछे कारण ही यह है कि जो अपने देश का युवा है, पहली बात तो जो खास करके पंजाब का युवा है हम उसके बात करें कि उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं है। वो 10वीं और +2 करने के पश्चात बाहर जा रहा है, उसके पास डिग्री है या ग्रेजुएशन करने के बाद उसे लगता है कि मैं स्वरोजगार नहीं करूँगा, तो वो सब लोग गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं। लेकिन बाहर जाकर वही युवा जब ब्लू कॉलर जॉब करता है, किसी बाग में जाकर मौसमी तोड़ता है, एप्पल तोड़ता है या किसी पेट्रोल पंप पर काम करता है, तो उसे ये शर्म नहीं आती। तो पंजाब में भी जब ऐसे युवा जिन्हें स्कूल में स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा मिलेगी, उनमें ये डिग्निटी ऑफ लेबर पैदा होगी कि कोई भी काम अगर एक कोई व्यक्ति बार्बर का काम करता है, सैलून चलाता है, वह कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक इंजीनियर का कार्य है। जब उनमें ऐसे अभाव पैदा होगा तो निश्चित रूप से ऐसा ट्रेंड भी रुकेगा। नई एजुकेशन सिस्टम लागू करने की बात भी सामने आई थी बीच में, जब उसमें ये बताया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्किल भी जो है उनको सिखाया जाएगा, किस तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ों को किया जाता है, लेकिन वो अभी तक लागू भी नहीं हुआ। देखिए, न्यू एजुकेशन की पॉलिसी भारत सरकार ने 2022 में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो अपने ट्रांजिशनल फेज़ में है। धीरे धीरे कर वो, क्योंकि एकदम से जो पुराना सिस्टम जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 में लागू हुई, तो एक इतने लंबे समय के पश्चात जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विज़न है उसके अनुरूप न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, वो एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। उसे धीरे धीरे करके ट्रांजिशनल फेज में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लागू किया जा रहा है।
तभी तो इस शिक्षा महाकुंभ को हम आयोजित करने वाले हैं कि जो 86 से लेकर 2022 तक एक लंबा गैप था, वो आने वाले समय में ऐसा गैप ना रहे। जितने भी देश के शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग अलग क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं, वो हर साल इस पर चिंतन करें और वो चिंतन और मंथन करने के पश्चात जो सुझाव हैं, क्योंकि विद्या भारती देश का एक अग्रणी संस्थान है जो गैर सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है और लगभग 30,000 स्कूल हम चला रहे हैं, तो ऐसे सुझाव जब भारत सरकार के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से जो भारत की शिक्षा नीति है, जो हम नव भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जो आज़ादी का अमृत काल आने वाले 25 सालों में है कि हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो निश्चित रूप से जब ऐसा शिक्षा महाकुंभ हर साल आयोजित होंगे, एक विचार आएगा, तो निश्चित रूप से इसे भारत सरकार मानेगी और भारत का जो है शिक्षा का पूरा परिदृश्य बदला हुआ आपको नजर आएगा। तो शिक्षा या डिग्री की बात की जाए, उससे ज़्यादा आज भी एक्सपीरियंस को तवज्जो दी जाती है सर। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस तो जीवन में हर एक व्यक्ति को ही चाहिए। आज अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो उसके जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम कभी इंटरव्यू दिया होगा, शायद मेरे फेस पर ऐसे हाव भाव नहीं होंगे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे एक व्यक्ति में एक्सपीरियंस आता है तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व निखर कर आता है। अकेले अगर हम करें कि किसी व्यक्ति के पास PhD की भी डिग्री है, उसका व्यवहार कुशलता नहीं है, उसमें कोई कौशल नहीं है, तो उसके डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा है। तो इसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि जो स्कूली शिक्षा है उसी पर हमें बल देना होगा। बच्चे में कौशल आए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली स्कूल से उसका विकास शुरू हो, उसके व्यवहार कुशलता, सिर्फ वो डिग्री प्राप्त न करे बल्कि एक अच्छा नागरिक बने जो अपने देश के और समाज के रचनात्मक कार्यों में योगदान दे सके। ये महाकुंभ का क्या समय रहने वाला सर, कब तक है और कौन से जी, 9 से 11 जून तक जलंधर में NIT जो एक प्रख्यात संस्थान है शिक्षा का, वहाँ यह 3 दिन के लिए चलेगा। और अभी तक हमने देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और युवा खेल मंत्री हैं यो माननीय अनुराग ठाकुर जी, उनको हम आमंत्रण पत्र दे चुके हैं और वो आ भी रहे हैं। इसके अलावा हम पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को और हरियाणा के माननीय गवर्नर, हिमाचल के माननीय गवर्नर, सब जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं, सांसद हैं या विधायक हैं, सबसे हम संपर्क करें ताकि ये शिक्षा महाकुंभ वास्तव में महाकुंभ बने, जन जन का आंदोलन बने, जो देश के गांव में भी आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसका भी इसमें सहयोग मिले और उसका भी विचार हम तक पहुँचे।